नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को जल्द ही रेल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। अब तक रेल सुविधा से वंचित रहे इस जिले को धर्मजयगढ़ से जशपुर होते हुए लोहरदगा तक प्रस्तावित रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अवगत कराया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। जशपुर हमारा गृह जिला है और वो रेल से अछूता है, कहीं से भी रेल से जुड़ा नहीं है। और हम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अवगत कराए थे और रेल मंत्री जी को भी अवगत कराए थे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और इसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाली है। तो हमारा जो धर्मजयगढ़ से लेकर जशपुर होते हुए लोहरदगा ये रेल मार्ग ये जुड़ जाने से हमारे ज़िलों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। लोगों के आने जाने में, व्यापार के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से लाभ होगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर जशपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पा रहा है। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के राछा पोड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पोड़ी भाठा में पीडब्ल्यूडी, पीएचई, आरईएस, इरिगेशन और सीजीएमएससी सहित 12 विभागों के करीब 295 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज होगी और बिजली, सड़क, पानी व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने स्कूलों के समय में बदलाव से इनकार किया तथा प्रार्थना के समय श्लोक, मंत्रोच्चार से विद्यार्थियों के मानसिक विकास की बात कही। कार्यक्रम के बाद वे सत्य निज नाम आश्रम के सत्संग में भी शामिल हुए। आज पोड़ी की पावन भूमि में जांजगीर चांपा जिले के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए हैं। कुल 295 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हर क्षेत्र में ये विकास होगा, सिंचाई के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में विकास होगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी जिस तरह से हर साल 16 जून को साला प्रवेश उत्सव मनाते हैं, तो वही अभी तक तो कायम है। बहुत अच्छी बात है। मैं शिक्षा विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। निश्चित रूप से इससे हमारे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी और वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे।
पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में 12 साल बेमिसाल अभियान चला रही है। इसी क्रम में बिलासपुर में भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी केवल एक नारा नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों का विश्वास बन चुकी है। पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ देश के हर वर्ग तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ सरकार ने समावेशी विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। नंदन जैन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिलाने के साथ साथ विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। जो मोदी सरकार की जो योजना पूरे देश भर में आई है, लागू हुई है, 12 साल में जिस प्रकार से चारों ओर एक विकास का मॉडल क्रिएट किया गया है, ये देश पहली बार ऐसे महसूस कर रहा है कि ये देश में विकास कैसे हो सकता है। चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो गरीब के लिए हो, पूरे देश भर में एक विकास का मॉडल क्रिएट किया गया। इसी प्रकार से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के तहत जो प्रयास जो पूरे देश भर में हो रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से देश को बढ़ाने का काम हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ, इस देश के सांस्कृतिक धरोहर को भी वापस पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को जितना मजबूत आज भारत हुआ है, आज से पहले कभी भी इतना मजबूत नहीं था। पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बजा है, पूरी दुनिया आज भारत की ओर देखता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, भारत से बात करता है, फिर आगे कोई काम करता है। भारत किसी चीज में अगर कह देता है कि ये चीज नहीं करना है, तो ऐसे विश्व स्तर पर भी भारत की जो भाग जमी है वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। बिलासपुर में कोयला हेराफेरी और मिलावट के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोयला चोरी और मिलावट के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दीपिका कोल माइंस से भेजे गए उच्च गुणवत्ता के कोयले में मिलावट कर उसे उद्योग तक पहुंचाया जा रहा था। मामले के सामने आने के बाद कोयला कारोबार में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दीपिका कोल माइंस से भाटिया एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लोखंडी के लिए FG ग्रेड का कोयला भेजा गया था। 10 जून की सुबह जब कोयले से भरे ट्रेलर प्लांट पहुंचे और उसकी जांच की गई तो कोयले की गुणवत्ता निर्धारित ग्रेड के अनुरूप नहीं पाई गई। पूछताछ में ट्रेलर चालकों ने खुलासा किया कि बालाजी कोल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन के संचालक और प्लांट सुपरवाइजर की मिलीभगत से कोयले की चोरी कर उसमें मिलावट की जा रही थी। शिकायत मिलने पर सकरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर ACCU और माइनिंग स्टाफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी सकरी थाना में
भाटिया कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आके शिकायत दर्ज कराया गया था कि उनके द्वारा जो दीपका कोल माइन से कोयला मंगाया गया था उसमें कुछ खराब क्वालिटी की कोयले हैं, जिसमें जांच किया गया। जांच में पाया गया कि जो ट्रक चालक हैं और जो ट्रक मालिक हैं उन्होंने यहाँ के गतौरी में स्थित एक कोल डिपो है उनसे सांठ-गांठ करके वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कोयला को गिराकर उसमें स्टोन चिप्स वगैरह मिला करके वहाँ पे डंप किया था। इसमें जो कोल डिपो संचालक है उसके ऊपर और साथ ही जो हाईवा चालक है और उसके मालिकों के अगेंस्ट में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिलासपुर भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने रंगोली प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत किया। बिलासपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को जनसेवा और विकास का महत्वपूर्ण दौर बताया। इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए जन्म से लेकर जीवन के हर चरण तक महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, महिला आरक्षण, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को रंगोली और प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में लगातार कार्य किया गया है। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न व्यंजन बनाकर और उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने की खुशी मनाई तथा उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। हम सभी जानते हैं कि जून 2026 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के पूरे हुए हैं और ऐसे में हमारा सबका उत्साह इसलिए भी दुगना हो जाता है क्योंकि मोदी जी भारत के सर्वाधिक लंबे समय 4399 दिन के निर्वाचित जो है वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो आज महिला मोर्चा, क्योंकि विकास की जब बात आती है तो आधी आबादी का विकास मोदी जी ने जो है वो सुनिश्चित किया, जिसमें हम उज्ज्वला गैस से लेकर पहला यदि 15 अगस्त का उनका हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण याद करते हैं तो ना सिर्फ विपक्षी बल्कि सभी लोग हतप्रभ थे कि वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, लेकिन 12 साल में महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया, उनके जो एक सम्मान की जो रक्षा करने का विषय है, वो तमाम चीज़ें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात करें, हम लखपति दीदी की बात करें, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन है, यहाँ तक कि महिलाओं को आरक्षण से लेकर तमाम चीज़ें। फिर मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास में भारत में है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और पूरी देश में जो है हर वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया है, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो या चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने सोचा है, सबका उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन खासकर हम महिलाओं के लिए उन्होंने लगातार पूरा प्रयास किए हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में। तो उसके लिए आज महिला मोर्चा एक बड़ी बैठक रखी है और उनकी जितनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करूं, चाहे महतारी वंदन की बात करूं, जो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से चल रहा है, हर महिला को 1000 रुपया महीना मिलता है। एसएसएल मुख्यालय बिलासपुर में श्रद्धा महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय नारी राग रंग महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। बसंत विहार क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। महोत्सव के समापन समारोह में एसएससीएल के सीएमडी हरीश दुहन, श्रद्धा महिला मंडल के अध्यक्ष शशि दुहन, निदेशक कार्मिक बिरंची दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने गीत, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। धार्मिक, सांस्कृतिक और शास्त्रीय प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में गीत गायन, एकल नृत्य,
मोनो एक्ट, चित्रकला, रंगोली, मेहंदी और वेस्ट मटेरियल आर्ट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं अंतिम दिन समूह गायन, समूह नृत्य, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री और नाटक प्रतियोगिताओं ने खूब वाहवाही बटोरी। इस अवसर पर सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं की प्रतिभा को नई पहचान देने का माध्यम हैं। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की गई। यह महोत्सव महिला सशक्तिकरण और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रेरणादायी मंच बनकर उभरा। ना सिर्फ यहाँ पे SCCL के हर एक क्षेत्र में ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पर्पज़ यही है कि हमारी जो नारी शक्ति हैं वो अपने कार्य के साथ साथ उनका जो टोटल पर्सनैलिटी है डेवलपमेंट हो, उनको अपनी जो ऊर्जा है, अभिव्यक्ति है, जो उनकी कला है वो सामने सबके आए। यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न जो प्रोग्राम आयोजन किए थे, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, वेस्ट टू बेस्ट में कन्वर्ट करने का हो, या फिर रंगोली उत्सव हो, या सांस्कृतिक में देखें तो गायन है, नाट्य है, एकल नाट्य है, बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम रखे गए। और मुझे बहुत खुशी है, हमारी जो महिला शक्ति है उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अपना अदम्य जो प्रतिभा है उन्होंने सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ यहाँ पर नहीं है, कार्यस्थल पर भी आएगा। हमारा पूर्ण विश्वास है कि SCCL महिलाओं को आगे लाने के लिए जो भी प्रयास कर सकता है वो कर रहा है, और ये इस टाइप का पूरे कोल इंडिया में पहला इस टाइप का ये प्रोग्राम यहाँ पर SCCL ने किया है। राग रंग महोत्सव है SCCL का, श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा इसका वो लिया गया था कि दिसंबर में हम लोग ने खेल महोत्सव किया था, नारी खेल महोत्सव, जिसमें था कि जो हमारी लेडीज़ घरों में रहती हैं या अपनी जो भी उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं बच्चों की, फैमिली का, उसी को निभाते रह जाती है, तो इस बहाने थोड़ा बाहर निकलेंगी और जुड़ेंगे एक दूसरे से। तो उसी के उसमें ये था कि खेल का तो हो गया, खेल प्रतियोगिता, अभी राग रंग जो भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं लेडीज़ के अंदर, और मतलब स्कूल टाइम में जो भी पार्टिसिपेट किया उसके बाद एक पूरा लग गया गैप हो गया है ना, तो उसी को उभारने के लिए फिर से एक बार मंच दिया गया है। तो बहुत अच्छे से सब लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ से शुरुआत किया है हम लोगों ने। अभी जो हमारे एरियाज़ हैं 15 एरिया, हर एरिया में होगा इसी तरह से। उसके बाद जो भी छटके आएंगे एकदम बढ़िया वाली परफॉर्मेंस, वो फिर से यहाँ फाइनल करेंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि हम तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स कराते हैं, खेल कूद कराते हैं, लेकिन मेन है कि जो गृहिणियाँ हैं और हमारे जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट का यहाँ दिखा सकें और आगे चलकर वो नेशनल लेवल पे भी कम्पीट करें। और मुझे बहुत गर्व की साथ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी टैलेंट है जो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का नाम आगे चलकर बहुत नाम करेंगे। कोरबा के बुधवारी बाईपास में हिट एंड रन मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। घायल चंद्रमणि उर्फ दादू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामला अब हत्या में तब्दील हो गया है। चंद्रमणि ASI राम नारायण रात्रे का इकलौता पुत्र था, जिससे परिजनों और क्षेत्र में भारी आक्रोश है। शव के गृहग्राम पहुंचते ही मातम पसर गया। घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच युवा पत्रकार अरविंद राठौर के अपहरण, मारपीट और लूटकांड के मामले को और संगीन बना दिया है। आरोप है कि पिस्टल नुमा हथियार से हवाई फायर कर नकदी, आईफोन और सोने के जेवर लूटे गए। मामले के तार डीजल चोर गिरोह से जुड़े नजर आ रहे हैं। दर्री CSP विमल पाठक ने जांच तेज होने की बात कही है। जैसा कि आप सबको पता है, इस अपराध में 2 थाना बाकी मुंगरा थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 122/26 और 500/26 क्रमशः पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान अभी तक हम लोगों ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है और अभी हमारी विवेचना जारी है। जल्दी हमको ब्रेक थ्रू की उम्मीद है, इसके बाद और अरेस्ट किए जाएंगे। अभी क्योंकि प्रक्रियाधीन है हमारा अभी पूरा प्रकरण, जिसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आरोपी चिन्हित किए जा रहे हैं। तो एक डिटरमिन नंबर हम आपको विवेचना पूर्ण होने के बाद ही। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को SP विजय कुमार पांडे ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि त्रिपाठी ने विवादित
जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40,000 रुपये की मांग की थी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच के लिए एसडीओपी प्रदीप सोरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एक और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में 12 साल बेमिसाल अभियान चला रही है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में पूर्ण विकसित एयरपोर्ट और सीधी हवाई सेवाओं की मांग को लेकर हवाई सेवा जन संघर्ष समिति पिछले 7 साल से लगातार आंदोलन कर रही है। बिलासपुर से मुंबई सहित देश के प्रमुख महानगरों के लिए आज तक नियमित सीधी उड़ान शुरू नहीं हो सकी है। इसका सीधा असर व्यापार, उद्योग, शिक्षा और पर्यटन पर पड़ रहा है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हवाई टिकट आसानी से मिल भी नहीं रही है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बड़े विमानों के संचालन के लिए जरूरी अधोसंरचना अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उनका आरोप है कि लगभग 194 करोड़ रुपए की स्वीकृति लंबित है, जबकि राज्य का बजट लाखों करोड़ रुपए का है। ऐसे में बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर की उपेक्षा समझ से परे है। आंदोलन को शहर और प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्य ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि बिलासपुर में रेलवे जोन, हाईकोर्ट और एससीएल मुख्यालय जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं होने के बावजूद यहाँ 4C श्रेणी का एयरपोर्ट नहीं बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बिलासपुर में एयरपोर्ट तो खुल गया है, एक छोटा सा एयरपोर्ट है। कुछ जगहों पर फ्लाइट भी चल रही है जो पहले से कम हो गई है। सवारी यहाँ पर्याप्त है, किराया बढ़ा हुआ रहता है, टिकट मिलते नहीं है, बावजूद उसके काम नहीं हो रहा है। और मैं तो बल्कि ये पूछना चाहूँगा, बड़ा अभी दिखाई दे रहा है कि 12 साल बेमिसाल जश्न मनाया जा रहा है। पौने 7 साल से हम लोग भी बैठे हैं। हम लोग पौने साल धरने का कमाल ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए जरूरी है, रनवे का विस्तार होगा तभी यहाँ पे बड़े विमान उतरेंगे, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी तभी यहाँ लोग आना जाना पसंद करेंगे। अभी वहाँ पे 100 आदमी खड़े होंगे तो एकदम भीड़ हो जाती है, और बड़े विमान में तो 180 आदमी एक साथ आएगा। तो टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार, नया ATC टावर, ये सब के लिए 6 महीना हो गया प्रस्ताव गए 194 करोड़ का, और रुपया सैंक्शन नहीं हो रहा है राज्य सरकार का। 1,76,000 करोड़ राज्य का बजट है। 1,76,000 करोड़ राज्य का बजट है। इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि 0.3% है। तो बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, क्या इतना भी गया गुजरा है? और अगर है तो ये फिर 12 साल बेमिसाल क्यों जश्न मना रहे हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए, मैं नाकामी शब्द नहीं बोलना चाहता, उदासीनता तो है ही, और ये अंदर पता लगेगा जानकारी होने पर कि अगर अधिकारी इनकी अब बात नहीं मान रहे हैं तो फिर नाकामी भी है। अब नाकामी है या नहीं है ये खुद जानेंगे, लेकिन उदासीनता है ये तय है। इनको प्राथमिकता पे बिलासपुर एयरपोर्ट का काम लेना चाहिए, वो ये लोग नहीं ले रहे हैं, और उसके लिए हम लोग बहुत इनसे लगातार मांग करते हैं और आंदोलन में रहेंगे। तो हम लोग, हमारा जो धरना है उसका कमाल हम लोग जारी रखेंगे। के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए पौने 7 वर्षों से यहाँ माननीय सुदीप श्रीवास्तव जी के संयोजन में एक बड़ा ये हवाई धरना चल रहा है, और आज तक केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जिस तरह की संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के मैं निर्वाचित सदस्य के नाते पूरे छत्तीसगढ़ विधिज्ञ राज्य परिषद की ओर से इस आंदोलन को समर्थन देता हूँ, और राज्य और केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि यहाँ SCCL का मुख्यालय है, रेलवे जोन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माननीय उच्च न्यायालय है। पूरी तरह से बिलासपुर डिजर्व करता है कि यहाँ जो हवाई सेवा हो प्रॉपर हो जाए, और उसके लिए जो लगातार सरकार की उदासीनता है उसकी निंदा करते हुए मैं इस बात की मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिस तरह से सुदीप श्रीवास्तव जी और बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा करे इस मांग को, और यहाँ हवाई सेवा सुविधा उपलब्ध कराने का मांग है कि बिलासपुर को पूर्णकालिक हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र के सकर्रा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक बिजली संबंधी कार्य करने के लिए गांव आया था, लेकिन उसका शव खजुरी मेन रोड स्थित वर्मा प्लांट के पास मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला और भी रहस्यमय हो गया है। जानकारी के अनुसार मृतक बाहरी क्षेत्र का रहने वाला था और बिजली का काम करने सकर्रा गाँव पहुँचा था। रविवार को उसका शव संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में करंट लगने से मौत होने की संभावना भी सामने आई है। हिर्री थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। बस्तर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बौद्ध घाट थाना पुलिस ने 15 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर सूचना पर लामनी रोड में घेराबंदी कर एक्टिवा स्कूटी सवार 2 युवकों को पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से 15 किलो 110 ग्राम गांजा, 2 मोबाइल फ़ोन और 1100 रुपये नकद बरामद हुए। आरोपियों की पहचान सुनील कश्यप और सागर कश्यप के रूप में हुई है। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।